बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 83वां अध्याय पूर्व भाग चल रहा है। विभिन्न मासों में किए जाने वाले शिव व्रतों का विधान। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हम लोगों ने आदर पूर्वक पवित्र व्यपोहन स्तव को सुन लिया। अब आप प्रसंग से लिंगदान के व्रतों को भी हम लोगों को बताइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आप लोगों को शुभ व्रत बताऊंगा। नंदी ने बुद्धिमान ब्रह्मापुत्र सनत कुमार को उन्हें बताया था। उन्हीं व्रतों को व्यास जी से सुनकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 1 वर्ष तक दोनों पक्षों की अष्टमी तथा चतुर्दशी को केवल रात्रि में आहार ग्रहण करता हुआ जो मनुष्य शिव की पूजा करता है, वह समस्त यज्ञों का फल प्राप्त करके परम गति प्राप्त करता है। पर्वों पर एक दिन रात इस व्रत को करके और पृथ्वी को पात्र बनाकर भोजन करने से मनुष्य 3 रात्रियों का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य महीने की दोनों पंचमी तथा प्रतिपदा तिथियों में क्षीर धारा व्रत करता है, अर्थात केवल दुग्ध के आहार पर रहता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक केवल रात में भोजन करने वाला भोगों को प्राप्त करता है और अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य में स्थित रहकर क्रोध को वश में करके तथा शिव ध्यान परायण होकर 1 वर्ष तक सभी पर्वों में नक्त व्रत करता है और वर्ष के अंत में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराता है, वह शिवलोक को जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। उपवास की अपेक्षा भिक्षा श्रेष्ठ है। भिक्षा की अपेक्षा बिना मांगे प्राप्त भोजन श्रेष्ठ है और बिना मांगे प्राप्त भोजन की अपेक्षा नक्त व्रत श्रेष्ठ है। अतः नक्त व्रत करना चाहिए। पूर्वाह्न में किया गया भोजन देवताओं का, मध्याह्न में ऋषियों का, अपराह्न में पितरों का और संध्या में गुह्यकों का होता है, किंतु सभी कालों का अतिक्रमण करके रात में किया गया भोजन उत्तम होता है। रात में भोजन करने वाले को हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, कम खाना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। अब मैं प्रत्येक महीने में किए जाने वाले उत्तम शिवव्रत का वर्णन करूँगा, जो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष के लिए और सभी पापों की शुद्धि के लिए होता है। जो मनुष्य सत्यवादी तथा जित क्रोध अर्थात क्रोध को वश में किया हुआ होकर पुष्य अर्थात पौष मास में शिव का विधिवत पूजन करके चावल, गेहूं और गोदुग्ध से बने हुए भोजन को केवल रात में ग्रहण करता है, दोनों पक्षों की अष्टमी तिथि में यत्न पूर्वक उपवास करता है तथा भूमि पर शयन करता है और हेदजो मास के अंत में पूर्णिमा के दिन घृत आदि से महादेव को स्नान कराकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दुग्ध तथा घृत मिश्रित पके हुए यव तथा चावल का भोजन कराता है एवं विशेष रूप से शांति मंत्रों का जप करता है और देव परमेश्वर भव शिवजी को कपिल वर्ण का गोमिथुन समर्पित करता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, वह मनुष्य उत्तम अग्निलोक को जाता है और अनेक लोकों के सुखों का भोग करके वहीं पर मुक्त हो जाता है। माघ मास में जो मनुष्य पूजन करके केवल नक्त भोजन करता है, घृतयुक्त कृशर का आहार ग्रहण करता है, इंद्रियों को वश में किए रहता है, दोनों पक्षों की चतुर्दशी में उपवास करता है, पूर्णिमा के दिन रुद्र को घृत कंबल अर्पित करता है, कृष्ण वर्ण का गोमिथुन प्रदान करता है, शिव जी की पूजा करता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह यमलोक पहुँचकर यम के साथ आनंद मनाता है। फाल्गुन मास आने पर जो घी तथा दूध में पकाए हुए सावा के अन्न का नक्त भोजन करता है, इंद्रियों को तथा क्रोध को वश में किए रहता है, अष्टमी तथा चतुर्दशी के दिन उपवास करता है, पूर्णिमा के दिन महादेव शंकर को स्नान कराकर उनकी पूजा करके उन शूलपाणी शिव को ताम्रवर्ण का गोमिथुन प्रदान करता है और ब्राह्मणों को भोजन कराकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वह चंद्रमा का सायुज्य प्राप्त करता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो चैत्र महीने में रुद्र की पूजा करके घी और दूध से युक्त तथा पके हुए शाली चावल को अपने रुचि के अनुसार रात्रि में ग्रहण करता है, रात में गौशाला भूमि पर शयन करता है, गौशाला में शिवजी का स्मरण करता है, पूर्णमासी के दिन शिव को स्नान कराकर श्वेत वर्ण का गोमिथुन प्रदान करता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह निरति लोक को प्राप्त करता है। वैशाख महीने में नक्त भोजन करके पूर्णमासी तिथि में पंचगव्य, घृत आदि से शिवजी को स्नान कराकर श्वेत वर्ण का गोमिथुन अर्पित करके वह मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ज्येष्ठ मास में देवेश भव सर्व उमापति की श्रद्धा पूर्वक पूजा करके मधुजल घृत मिश्रित पवित्र शाली चावल का केवल रात में आहार
ग्रहण करके वीर आसन में स्थित होकर आधी रात में गायों की सेवा में तत्पर रहकर पूर्णिमा के दिन देव उमापति को स्नान कराकर उनकी पूजा करके विधान पूर्वक शिव जी को चरु अर्पित करके पुनः अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर धूम्र वर्ण का गोमिथुन अर्पित करने से वह वायु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसी प्रकार आषाढ़ महीने में भी चीनी, घृत तथा गोदुग्ध मिश्रित सत्तू के नक्त भोजन में तत्पर रहते हुए पूर्णिमा के दिन घृत आदि से शिव जी को स्नान कराकर विधि पूर्वक पूजन करके वेद में पारंगत श्रोत्रिय ब्राह्मण को भोजन कराकर जो गौरवर्ण का गोमिथुन अर्पित करता है वह वरुण लोक को प्राप्त करता है। हे द्विजो, श्रावण महीने में दूध मिश्रित षष्टिक 60 दिन में उत्पन्न होने वाले शाली चावल के भात का नक्त भोजन करके वृषभ ध्वज की पूजा करके अंत में पूर्णिमा के दिन घृत आदि से स्नान कराकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके वेद में पारंगत श्रोत्रिय ब्राह्मण को भोजन कराकर जो मनुष्य सफेद खुरवाला तथा चित्कबरा गोमिथुन शिव जी को अर्पित करता है वह वायुदेव का सायुज्य प्राप्त करता है और वायु के समान सर्वगामी हो जाता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसी प्रकार भाद्रपद महीना आने पर हवन से बची हुई सामग्री का नक्त भोजन करके दिन में वृक्ष के मूल का आश्रय लेकर विश्राम करते हुए अंत में पूर्णिमा के दिन देवेश शंकर को स्नान कराकर उनकी पूजा करके भक्तिपूर्वक विधि के अनुसार नीलवर्ण के स्कंध वाला वृषभ तथा एक गाय शिव जी को अर्पित करके वेदांग में पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य यक्षलोक प्राप्त करके यक्षों का राजा हो जाता है। इसके बाद इसी तरह आश्विन मास में केवल रात में घी से बना हुआ भोजन करके पूर्णिमा तिथि में पूर्व की भांति शंकर की पूजा करके ब्राह्मणों तथा सर्वदा पवित्र रहने वाले शिव भक्तों को भोजन कराकर नीलवर्ण की आभा वाले तथा उन्नत उरुदेश वाले एक वृषभ और एक गाय का विधि पूर्वक दान करके मनुष्य ईशान लोक प्राप्त करता है। हे द्विजो, कार्तिक मास में रात्रि में घृतयुक्त दुग्धोदन का भोजन करके भगवान शिव का पूजन कर अंत में पूर्णिमा तिथि में विधि पूर्वक शिव जी को स्नान कराकर पुनः उन्हें चरु का नैवेद्य अर्पित करके अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर पूर्व की भांति कपिल वर्ण का गोमिथुन शिव जी को समर्पित करके मनुष्य सूर्य सायुज्य को प्राप्त करता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष महीने में भी विधि पूर्वक दूध तथा घी में पकाए हुए जौ का रात्रि में भोजन करके पूर्णिमा के दिन पूर्व की भांति सर्वशंभु को स्नान कराकर उनकी पूजा करके वेद में पारंगत निर्धन ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा विधि पूर्वक पांडुर वर्ण का गोमिथुन समर्पित करके मनुष्य सोम लोक को प्राप्त करके वहाँ पर सोम के साथ आनंद प्राप्त करता है। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, क्षमा, दया, तीनों काल में स्नान, अग्निहोत्र, पृथ्वी पर शयन, रात्रि भोजन और दोनों पक्षों की अष्टमी तथा चतुर्दशी को उपवास, इन सब को तथा प्रत्येक महीने के शिव व्रत को मैंने कह दिया। हे द्विजो, जो मनुष्य क्रम से अथवा विपरीत क्रम से वर्ष भर से करता है वह शिव सायुज्य तथा ज्ञान योग प्राप्त करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।